मुश्किल समय में लड़ने की हिम्मत कहाँ से आएगी। बहुत ज़्यादा सोचते हो संगत जी, डर लगता है संगत जी, घबरा जाते हो तो यह सत्संग एक बार ध्यान से भक्ति भाव से पूरा सुनिए। जय गुरु जी, जय भोलेनाथ। महादेव में आस्था और अपने मन में विश्वास रखना, जीवन की हर विपत्ति का हल महादेव ढूंढ लाएंगे। मुझे कुछ नहीं चाहिए था जीवन में सिवाय सुकून के। मैं भटकता रहा दर बेदर, मैं रुका वहाँ जहाँ शिव ने हाथ थामा। संगत जी, आइए सभी संगत मिलकर गुरु जी महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। महाराज जी का लख लख शुक्राना करते हैं और अरदास करते हैं कि सभी संगत के आगे संग रहें। जय गुरु जी, धन गुरु नानक जी। संगत जी, कोई अपनी तकलीफ बताए तो अच्छे से पेश आना। आप तो सिर्फ सुन रहे हो, उस पर तो गुजर रहा है। जिनकी नज़रें मंजिलों पर होती है उनका ध्यान सिर्फ अपनी राहों पर होता है। वो नहीं देखते कि हमारे आसपास के लोग क्या कहते और क्या करते हैं। माफ़ करने की आदत डालें ताकि आपके मन में किसी के प्रति नफरत पैदा न हो। कुछ बातों से अनजान रहना बेहतर है। सब कुछ जान लेना भी बहुत तकलीफ देता है। जिस दिन से देना शुरू कर देते हैं तो उसी दिन से इज्जत और बरकत खुद ही आना शुरू हो जाएगी। स्वयं को माचिस की तिली ना बनाएं कि थोड़ा सा घर्षण होते ही सुलग उठे, बल्कि शांत सरोवर की तरह बनाएं जिसमें कोई अंगारा भी फेंके तो वह खुद ही बुझ जाए। जीवन की महाभारत में कर्ण जैसे मित्र, कृष्ण जैसे मार्गदर्शक और खुद अर्जुन जैसे सर्वश्रेष्ठ होकर लड़ना पड़ता है। जय गुरु जी, सबका भला करो गुरु जी। संगत जी, महाराज जी का लख लख शुक्राना कीजिए कि आपके जीवन में ऐसे परमपिता आदरणीय त्रिलोकी तीनों लोकों के स्वामी आपको मिले हैं और आपको ब्लेस कर रहे हैं। संगत जी, आइए गुरु जी महाराज जी की आज्ञा से उनका सत्संग सुनते हैं कि अपनी प्यारी संगत को गुरु जी महाराज जी कैसे ब्लेस करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी की प्यारी संगत खुशबू बगिया आंटी कहती हैं, 14 अगस्त एक तिथि है जो मैं कभी भूल नहीं सकती। यह वो दिन था जब मैं पहली बार गुरु जी महाराज जी के बड़े मंदिर दरबार गई, और जिन घटनाओं की वजह से यह हुआ तो बहुत रोचक है। वह घटना आप पूरा सुने। वह सावन का महीना था जो भगवान शिव से संबंधित होने के कारण पावन माना जाता है, और इस महीने में मैं नियमित रूप से व्रत रखती थी। अगस्त 2008 में पहली बार हुआ जब मैंने व्रत नहीं रखा, इसलिए मैं चिंतित हुई और डरी हुई थी और भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी कि वह मुझे क्षमा कर दें। संगत जी, बृहस्पतिवार की सुबह को मुझे सपना आया जिसमें माँ पार्वती ने मुझे दर्शन दिए और मुझे आश्वासन दिया कि शिव जी मुझसे नाराज नहीं हैं। लेकिन सपने में भी मैंने माँ पार्वती से शिव जी के दर्शन मांगे, क्योंकि उसी से मैं संतुष्ट होती। और संगत जी, तब शिव जी और हनुमान जी आए और मुझे उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय गुरु जी। संगत जी, उस समय सुबह जब मैं उठी तो बहुत खुश थी। मेरे दिन की शुरुआत उत्तम हुई थी। जब मैं अपनी ट्यूशन टीचर के पास गई तो उन्होंने मुझे गुरु जी की तस्वीर दिखाई और पहली बार मुझे गुरु जी के दर्शन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। संगत जी, मेरी टीचर ने मुझसे पूछा कि क्या उस शाम मैं उनके साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जाना चाहूँगी।
वह मुझसे बोली कि गुरुजी और शिव जी एक ही हैं, और मैंने तुरंत हाँ कर दी। उसी शाम हम गुरुजी के दरबार में बैठे हुए थे। संगत जी, अब आगे सुनिए मेरी शंका कैसे दूर होती है कि गुरुजी ही शिव हैं, शिव ही गुरुजी हैं। संगत जी, संगत से मुझे गुरुजी की कृपा और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में पता चला। गुरुजी से आने वाली फूलों की सुगंध के बारे में भी मुझे पता चला था, और यह भी कि जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, शारीरिक रूप में विद्यमान नहीं हैं, तब भी उनकी सुगंध आती है। उनकी सर्वविद्यमानता की सूचक चारों तरफ फैली है। संगत जी, बड़े मंदिर में संगत से मुझे पता चला कि गुरुजी की महासमाधि के बाद भी उन्हें उनकी सुगंध आती थी। बड़े मंदिर में बैठे हुए मैंने गुरुजी से पूछा कि मैं कैसे उनकी सुगंध पहचानूं। मुझे गुरुजी के शारीरिक रूप में कभी दर्शन नहीं प्राप्त हुए थे, और मंदिर में सुगंध फूलों की भी हो सकती थी। ऐसा मुझे लगता था कि शायद फूलों की ही क्यों न खुशबू हो। अब मेरा मन भटक रहा था। संगत जी, मैंने गुरुजी से विनती की कि किसी अनोखे ढंग से मुझे अपनी सुगंध का एहसास कराएं, ताकि मुझे मालूम हो जाए कि फूलों की खुशबू नहीं आ रही है, बल्कि गुरुजी से खुशबू आ रही है। संगत जी, गुरुजी ने मुझे इंतजार नहीं करवाया। वह मेरे घर आए और मेरा कमरा अपनी कृपापूर्ण दिव्य सुगंध से भर दिया, और मेरे कमरे में सुगंध का कोई और स्रोत नहीं था। संगत जी, अब संदेह करने का कोई कारण नहीं बचा था। मेरा भ्रम टूट गया, मेरा भ्रम समाप्त हो गया। बहुत बहुत गुरुजी का शुक्राना, धन्यवाद इस अद्भुत सुगंधित अनुभव के लिए, और मेरे कमरे में आकर मुझे आशीर्वाद देने के लिए गुरुजी महाराज जी का लख लख शुक्राना। संगत जी, आप समझ सकते हैं कि महाराज जी से जो आप मांगते हैं वे पल भर में पूरा भी कर देते हैं, परंतु आपका भाव सही होना चाहिए। संगत जी, गुरुजी के दर्शन जैसे ही एक मांग पूरी कर देते हैं हमारी मांगें और बढ़ने लगती है। अब मुझे गुरुजी के दर्शन उनके चोले में चाहिए थे। संगत से गुरुजी के सजीले और अद्भुत पहनावों के बारे में इतनी प्रशंसा सुनने के बाद मैंने गुरुजी महाराज जी से अनुरोध किया कि वह मुझे अपने उन चोलों में दर्शन दें जिनको देखकर संगत मंत्रमुग्ध हो जाती थी। गुरुजी से यह अनुरोध करके मैंने गुरुजी की तस्वीर, उनका स्वरूप अपने तकिए के नीचे रखी और सो गई। संगत जी, उसी रात गुरुजी ने अपने भिन्न भिन्न अलग अलग चोलों में मुझे दर्शन दिए, और वह एकदम अद्भुत अनुभव था। परंतु संगत जी, उसके बाद जो हुआ वह अविश्वसनीय था। जब मैं अगली सुबह उठी, एक सहेली से मुझे गुरुजी की वेबसाइट के बारे में पता चला। जब मैं गुरुजी महाराज .com वेबसाइट पर गई और तस्वीरों के भाग में गई, तो मैंने पाया कि वहाँ गुरुजी की उन्हीं चोलों में तस्वीरें थी जिनमें उन्होंने मुझे पिछली रात दर्शन दिए थे। एक बार फिर बड़े ही आश्चर्यजनक ढंग से गुरुजी ने संदेह की संभावना संगत जी दूर कर दी। संगत जी, हम भटकते रहते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं या नहीं है, परंतु संगत जी, गुरुजी हमें संकेत देते हैं कि हम तुम्हारे अंग संग हैं। संगत जी, गुरुजी अपने सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। वे परम पिता परमेश्वर हैं, परम दयालु हैं, और हम सबके लिए शर्त रहित प्रेम का स्रोत हैं।
बिना शर्त गुरुजी प्रेम करते हैं, बिना शर्त रखे सब कुछ हमें देते भी रहते हैं। संगत जी, मैं बताती हूँ किस तरह गुरुजी के यहाँ आना जाना आरंभ करने से पहले मेरी माँ एक ज्योतिषी के पास गई, जिसने भविष्यवाणी की जल्द ही मेरा भाई निखिल बहुत बीमार पड़ेगा और उसे अस्पताल में भर्ती भी होना पड़ेगा। और संगत जी, ठीक वैसा ही हुआ। माँ की सारी कोशिशों के बाद भी उन दिन हम अपनी दुकान नहीं खोल पाए। हम उस ज्योतिषी में विश्वास करने लगे। संगत जी, गुरुजी के यहाँ आने के बाद मेरी माँ उस ज्योतिषी के पास फिर गई। उसके पास फिर हमारे लिए बुरी खबर थी। उसने भविष्यवाणी की थी कि दिवाली के समय हमारे लिए मुसीबतें अपनी चरम सीमा पर होगी। हमारी दुकान का काम अच्छा नहीं चलेगा और मेरे दोनों भाई और माँ बीमार पड़ जाएंगे। यह ज्योतिषी कह रहा था। हमें बहुत बड़े आर्थिक नुकसान की संभावना नजर आ रही थी, ऐसा ज्योतिषी कह रहा था। संगत जी, यह भविष्यवाणी होने के बाद जब अगली बार मेरी माँ गुरुजी महाराज जी के बड़े मंदिर छतरपुर आई, हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, बरसात हो रही थी। वह संगत हाल की ओर जाती हुई मंदिर की मुख्य सीढ़ियों पर बहुत जोर से फिसली। पहली से लेकर अंतिम सीढ़ी तक फिसली। जब संगत उन्हें उठाने में मदद करके शौचालय तक ले जा रही थी तो वह 2 बार और फिसली। संगत जी, यह क्यों हो रहा था गुरुजी जाने, परंतु संगत जी वह 3 बार फिसली थी। वह खुशकिस्मत थी कि उन्हें कोई बड़ी चोट नहीं लगी। मंदिर में संगत ने हमें कहा कि कोई आने वाली बड़ी मुसीबत को गुरुजी महाराज जी ने छोटी सी तकलीफ में परिवर्तित कर दिया था। जय गुरुजी। संगत जी, हमें यह बात तब समझ में आई जब दिवाली आई। हमारी दुकान का कारोबार असामान्य रूप से अच्छा रहा और परिवार में सबकी सेहत भी अच्छी रही। इस तरह तीनों लोगों, मेरी माँ और 2 भाई, तीनों लोगों की विकट बीमारियों को गुरुजी ने मेरी माँ का मंदिर में 3 बार फिसलने में परिवर्तित कर दिया था। संगत जी, तो आप समझ गए होंगे कि भविष्यवाणी बेकार हो गई, क्योंकि गुरुजी का ब्लेसिंग मिल गया। और जब महाराज जी का ब्लेसिंग मिलता है तो कोई पंडित हो, कोई ज्योतिषी हो, कुछ भी कहे, सब फेल हो जाता है। गुरुजी महाराज जी प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। संगत जी, गुरुजी में अनंत विश्वास करिए। जैसा कि आपने देखा कि कैसे महाराज जी ब्लेस किए संगत जी, पर तब भी मेरी माँ को गुरुजी में पूरा विश्वास नहीं हुआ था और वह सब उन्हें एक संयोग लगा। हम गुरुजी के यहाँ नियमित रूप से जाते रहे क्योंकि हमें विश्वास था गुरुजी में। और अब भी मेरी माँ मेरे लिए एक अच्छे रिश्ते की तलाश में थी और समय बीतते हुए वह थोड़ा घबरा रही थी। फिर एक दिन एक भक्त मनोज, जिससे हम अनजान थे, को गुरुजी के दर्शन प्राप्त हुए। गुरुजी ने उन्हें निर्देश दिया कि वह खुशबू की माँ से कहे कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि खुशबू अब उनकी बेटी थी और वो मेरा ध्यान रखेंगे। संगत जी, मनोज ना मुझे जानते थे और ना ही मेरे परिवार को जानते थे और उन्होंने गुरुजी से पूछा कि वो कैसे हमें पहचानेंगे या कैसे मिलेंगे। गुरुजी ने उन्हें संगत में बेला आंटी से बात करने को कहा। मनोज ने गुरुजी के निर्देशानुसार वही किया। यह जानकर कि गुरुजी ने
मुझे अपनी बेटी बना लिया है। मैं बहुत खुश हुई, पर मनोज मेरी माँ के प्रश्नों से बच नहीं पाया, जो हमेशा उससे पूछती रहती थी, क्या उसने जो भी कहा था वह सच था। माँ सोचती थी कि यह बहुत अच्छा है कि मैं गुरुजी की बेटी हूँ, लेकिन उनको तो अपनी सांसारिक जिम्मेदारियां पूरी करनी थी। संगत जी, यह सब सितंबर में हुआ और जनवरी में हमें गौरव, गुरुजी का भतीजा, का रिश्ता आया। जल्द ही हमारी सगाई हो गई। तब हमें गुरुजी के संदेश का पूरा मतलब समझ में आ गया। गुरुजी ने माँ की सारी चिंताओं का ध्यान रखा और आज वह भी गुरुजी में पूरी तरह से विश्वास रखती है। संगत जी, गुरुजी की कृपा हर दिन दिखाई देती है और उन सब का वर्णन कर पाना असंभव है। गुरुजी का आशीर्वाद जिनके जीवन के हर स्थिति में विद्यमान है। उदाहरण स्वरूप, जब मेरी शादी का लहंगा चुनना था, पूरे दिन खरीदारी करने के बाद मैं बहुत थक गई थी और कोई निर्णय नहीं ले पा रही थी। लेकिन माँ के दबाव डालने पर कि हम उसी दिन लहंगे का चुनाव करेंगे, हमने उनकी पसंद से लहंगा ले लिया। बाद में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। मैंने गुरुजी को स्वयं दर्जी के साथ खड़े होकर मेरी शादी के लहंगे को अंतिम रूप देते हुए देखा। यह अद्भुत नज़ारा था और सत्य था। संगत जी, महाराज जी कुछ भी कर सकते हैं, वह सर्वोच्च हैं। संगत जी, एक शाम गुरुजी महाराज जी ने बड़े मंदिर में दर्शन दिए और संगत उनकी तस्वीरें खींच रही थी। मुझे भी एक भक्त से उनकी तस्वीर मिली और मैं उसमें गुरुजी के दर्शन कर पाई। आने वाले दिनों में मैंने पाया कि एक स्वरूप में मैं गुरुजी को 5 अलग जगहों पर देख पा रही थी। मुझे याद आया कि श्री शिव महापुराण में मैंने पढ़ा था कि शिव जी पंचमुखी 5 मुखों वाले हैं। यहाँ एक ही स्वरूप में मुझे गुरुजी के 5 मुखों के दर्शन हो रहे थे। इस दर्शन से स्पष्ट हो गया कि गुरुजी भगवान शिव हैं और उन दोनों में कोई अंतर नहीं है। गुरुजी ही शिव हैं, शिव जी ही गुरुजी हैं। मानव रूप में धरती पर ईश्वर को भी जन्म लेना पड़ता है मानव कल्याण के लिए, और ठीक वैसा ही हुआ। मानव रूप में गुरुजी आए, ईश्वर हैं वो, परंतु वे मानव बनकर आए, हमारे बीच में रहें और अपनी प्यारी प्यारी संगत को गुरुजी महाराज जी हमेशा ब्लेस करते रहे हैं और आगे भी कर रहे हैं। संगत जी, साथ ही पहले नवरात्रे पर मुझे माँ दुर्गा के दर्शन उनके अष्टभुजा 8 भुजाओं वाले रूप में हुए। मैं आश्चर्यचकित होकर उनके चरणों से लेकर अष्टभुजा तक और फिर उनके चेहरे को देख रही थी। मैं विस्मित थी। दुर्गा माँ अपनी पूरी वेशभूषा में सुशोभित, परंतु चेहरा गुरुजी का था। जैसे जैसे मैं उनको देखती रही, उनका चेहरा दुर्गा माँ के चेहरे में परिवर्तित हो गया और फिर गुरुजी के चेहरे में स्पष्ट रूप से जाहिर करते हुए कि सर्वोच्च शक्ति एक ही है, ईश्वर एक है। गुरुजी भी कहते थे कोई और भगवान नहीं है, हम सब भगवान की शरण और उनके निवास स्थान में आए हैं। बहुत बहुत गुरुजी महाराज जी का शुक्राना इन सब अद्भुत अनुभवों के लिए।
मेरी आपसे संगत जी यही प्रार्थना है कि आप सबको अपनी कृपालु संरक्षण और प्रेम में आप सदैव रहें, ताकि गुरु जी आपसे प्रसन्न हो और आपकी हर मुरादें पूरी करें। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज जी का आरती हो रहा है, शिव जी का आरती हो रहा है। आप जहाँ भी हैं, गुरु जी महाराज जी की आरती का दर्शन करके निहाल हो जाइए। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे, आपके परिवार को ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। गुरु जी महाराज जी की प्यारी संगत जी, हमें हर पल गुरु जी कोई न कोई संदेश देते रहते हैं। हम ही अनाड़ी हैं जो समझ नहीं पाते महाराज जी का संदेश। संगत जी, जैसे बसंत जब आता है तो संदेश हमें मिल जाता है, वैसे भगवान भी हमें संदेश देते रहते हैं। एक कहानी समझते हैं। एक छोटे से गांव में तन्विक नाम का एक युवक रहता था। वह अत्यंत मेहनती था, लेकिन जीवन में विफलताओं से निराश हो चुका था। वह एक साधु के पास गया और बोला, बाबा, मैं कितना भी परिश्रम करूं, सफलता मेरे पास नहीं आती। महात्मा साधु जी बोले, बेटा आओ, तुम्हें बसंत का एक रहस्य दिखाऊं। उन्होंने कहा, देखो, यह पेड़ है, क्या यह सर्दियों में फल देता है? बालक बोला, नहीं बाबा, सर्दियों में तो यह सूखा सा दिखता है। फिर महात्मा साधु बोले, क्या यह पेड़ मृत है? नहीं, मृत भी नहीं है। यह अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, ठंड सहन कर रहा होता है, ताकि बसंत के आते ही यह हरी भरी टहनियों और मीठे फलों से भर जाए। ठीक उसी प्रकार संगत जी, जीवन में भी कठिनाइयों के दिन सर्दी के समान होते हैं। यदि आप धैर्य रखकर अपने प्रयास जारी रखेंगे तो सफलता आपके कदमों में होगी और वही बसंत ऋतु हो जाएगी। संगत जी, तन्विक ने साधु की बात गांठ बांध ली। उसने परिश्रम जारी रखा, उसका व्यापार चल पड़ा। कुछ वर्षों बाद वह गांव का सबसे सफल व्यक्ति बना। तो संगत जी, हमें सिर्फ महाराज जी का शुक्राना करना है और महाराज जी के वचनों पे चलना है। यदि हम ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आप जादू की तरह विकास करेंगे। उदाहरण समझते हैं। संगत जी, एक दिन एक लेखक की पत्नी ने उससे कहा कि तुम बहुत किताबें लिखते हो, आज मेरे लिए कुछ लिखो, तो फिर मुझे विश्वास होगा कि तुम सच में एक अच्छे लेखक हो। फिर लेखक ने लिखा, मेरा जादुई घर, मैं, मेरी पत्नी और हमारे बच्चे एक जादुई घर में रहते हैं। हम अपने गंदे कपड़े उतार देते हैं, जिन्हें अगले दिन साफ कर दिया जाता है। हम स्कूल और ऑफिस से आते ही अपने जूते उतार देते हैं, फिर अगली सुबह हम साफ सुथरे पॉलिश वाले जूते पहनते हैं। हर रात कूड़े की टोकरी कचरे से भरी होती है और अगली सुबह खाली हो जाती है। मेरे जादुई घर में खेलते समय बच्चों के कपड़ों से बदबू आती है, लेकिन अगले ही पल वे साफ हो जाते हैं और उनके खेल उपकरण जल्दी से अपने बक्से में फिर से व्यवस्थित हो जाते हैं। मेरे जादुई घर में हर दिन मेरे और मेरे बच्चों के लिए पसंदीदा खाना बनता है। मेरे जादुई घर में आप सुन सकते हैं, माँ, मम्मी, हर दिन लगभग 100 बार पुकारा जाता है। मम्मा, नेल क्लिपर कहाँ है? माँ, मेरा गृह कार्य पूरा करो। मम्मा, भाई पीट रहा है। मम्मा, आज मेरा स्कूल लंच बॉक्स बनाना मत भूलना। माँ, आज ही हलवा पूड़ी बनाओ। माँ, मुझे आंटी चीटी नहीं मिल रही हैं, वह यहाँ रोज एक लाइन में चलती हैं। माँ, मेरे लिए एक सैंडविच बनाओ, मुझे भूख लगी है। माँ, मुझे वॉशरूम जाना है।
मम्मा मुझे पहले भूख लगी थी। अभी रात को सोने से पहले जो आखिरी शब्द सुना वो माँ, और सबसे पहले शब्द सुना माँ जब मैं सुबह अपने जादुई घर में उठता हूँ। इन जादुई घरों का कोई जादूगर कोई और नहीं बल्कि हर पत्नी और माँ है, जो अपने ही घरों में करते हैं ऐसा जादू। भगवान हर उस पत्नी और माँ को आशीर्वाद दे जिनके धैर्य और अनंत कर्म हर घर में समृद्धि लाते हैं। संगत जी, आप शांति से समझें तो इन बातों को आप समझ जाएंगे कि एक पत्नी और माँ घर में कितना काम करते हैं। वही जादू है। सभी माताओं, पत्नियों, बेटियों और बहनों को समर्पित। जय। लेकिन गुरुजी सर यही कहना चाह रहे हैं, मतलब यही सत्संग मेरा ऐसा है कि मतलब हम ये बस बताइए, गुरुजी का ये मैसेज रहता है कि अगर हम लोग कुछ भी गुरुजी से मांगते हैं वो पूरा जरूर हो जाता है। जैसे कि हम ना 2023 में जुड़े थे गुरुजी से। 26 मई को मेरे कानों में गुरुजी की आवाज़ गई थी एक नवीन आंटी के थ्रू, जो बॉम्बे रहती है, कैसे मेरे पार्लर आती है, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। उस टाइम से मतलब मेरा कनेक्शन हो गया था गुरुजी से। तो हम ना पहली बार जब बड़ा मंदिर पहुंचे थे गुरुजी से, जब मेरा कनेक्शन हो गया, जब हम पहली बार बड़ा मंदिर पहुंचे थे तो गुरुजी का बर्थडे था। बर्थडे के दिन पहली बार पहुंचे थे। फिर उसके बाद से गुरुजी हमको हर साल बड़ा मंदिर मतलब अपने बर्थडे पे तो बुलाते ही हैं, लेकिन हर महीने हम जाते हैं बड़ा मंदिर गुरुजी की कृपा से। तो हम गुरुजी से कहते थे, एक्चुअली मेरे हस्बैंड पैरालाइजेज है ना, तो गुरुजी की कृपा सब तो बहुत सही है, चलने फिरने भी लगे हैं। तो हमने गुरुजी से बोला था कि गुरुजी आप मुझे खाली जो है ना बड़ा मंदिर बुलाते हो, बस दिल्ली लखनऊ का अप डाउन कराते हैं गुरुजी, मेरा घूमने का भी मन करता है गुरुजी, हमें कहीं घूमने भी जाना है। तो बस ऐसे गुरुजी से हम बोल ही रहते कि गुरुजी मुझे कहीं मेरा ट्रिप बना दीजिए घूमने का, मेरा घूमने जाने का भी बहुत मन करता है फैमिली के साथ में। तो 2 दिन के बाद ही मेरे भाई का फोन आया कि हम सब लोग नैनीताल चल रहे हैं। बस ये गुरुजी का ही मैसेज था मेरे लिए कि मैं ही भेज रहा हूँ तुमको। तो हम लोग ने सबने अपना गुरुजी वहाँ नैनीताल जाने का पूरा ट्रिप बना लिया। जब नैनीताल हम लोग पहुंचे वहाँ पे तो मतलब पूरा तो मुझे पता ही था कि गुरुजी ने ही मेरा ट्रिप बनाया है नैनीताल का। जब वहाँ पहुंचे ना, जब हम बहुत ऊंची हिल पे पहुंच चुके थे पहाड़ियों पे नैनीताल के, तो वहाँ पे गुरुजी की गाड़ी जा रही थी, उसमें लिखा था गुरुजी, और हम लोग 17 लोग गए हुए थे। सभी लोग गुरुजी को जानते थे, उसमें से सभी लोग मानते थे गुरुजी को। तो 17 लोग थे पूरे, हम बस में बैठे हुए थे। हमने जैसे इतनी ऊंची पहाड़ियों में मैंने देखा गुरुजी की गाड़ी, हम इतनी तेज चिल्ला के बोले, अरे वो देखो गुरुजी जा रहे। सब बोले कहाँ 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 गुरुजी दिख गए तुमको, लेकिन उसमें गुरुजी नहीं थे, लेकिन गुरुजी लिखा हुआ था। हम लोग को तो ऐसी फीलिंग आती ना, कहीं लिखा भी दिख जाता है, लगता है गुरुजी जा रहे हैं, गुरुजी फील होते हैं। तो गुरुजी ने मुझे संकेत दिया कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ यहाँ पे। सोचो नैनीताल में भी गुरुजी ने हमको दर्शन दिया। फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पहुंचे, होटल पहुंचे। बस वहाँ पे पहुंचे थे तो एक सेवादार हैं वहाँ के बड़ा मंदिर के, दीपक अंकल, वो हमको कम से कम 11 कॉल कर चुके थे, लेकिन हम फोन नहीं उठा पाए थे उनका। तो वो हमसे बोले कि फिर हमने जो फोन उठाया जो देखा हमने कहा अरे इसमें तो 11 कॉल लगी दीपक अंकल की। तो मैंने दीपक अंकल को फिर फोन करने के लिए उठाया फोन। तो जैसे वो फोन करने चले, दीपक अंकल का फिर से फोन आ गया। वो बड़ा मंदिर के सेवादार है। तो उनसे हमने सोचा फोन करें, इतना कॉल तो कभी करते नहीं, आज किसी अंकल ने फोन कर दिया मुझे। तो हमने जब उनका फोन उठाने के लिए किया, उनका फिर से रिटर्न कॉल आ गया। फिर मैंने उनसे बोला कि हाँ अंकल आज आपने फोन किया था। तो बोले कि अरे वंदना आंटी आपने मेरा फोन नहीं उठाया, आपसे ऐसे सख्त बात करना चाहती थी कि आप सोच भी नहीं सकती थी। तो हमने सोचा कि पता नहीं कौन, हमने कहा कौन बात करना चाहता था अंकल। तो बोले कि आंटी आपसे रघुवीर अंकल बात करना चाहते थे। हमने कहा रघुवीर, अच्छा मुझे नहीं पता था, मुझे लगा जैसे दीपक अंकल सेवादार है वैसे रघुवीर अंकल होंगे कोई, हमें नहीं पता था रघुवीर अंकल कौन है कौन नहीं है, हमें नहीं पता था उनके बारे में। तो उसके बाद फिर हमने सोचा कि अंकल क्या हो गया, कोई गलती हो गई क्या हमसे। कहने लगे कि वो आपसे बात करना चाह रहे थे, वो आपका स्टेटस देख रहे थे, फोन में स्टेटस देख रहे थे, मेरे फोन में आपका दरबार का देख रहे थे। तो बोल रहे थे कि सत्संग वंदना बहुत अच्छा करती, एक गलती कर रही है खाली, तो मुझे दो फोन, मैं उसको बताऊंगा कि क्या गलती कर रही है। तो मैंने सोचा कि हमने कहा अंकल क्या गलती बता। कहने लगे कि आप बात नहीं कर पाई, वो मुझसे बोले कि बता देना। तो फिर मैंने पूछा अंकल क्या गलती बता दी। कहने लगे कि दरबार की बहुत तारीफ कर रहे थे, दरबार बहुत अच्छा लगाती हो, हर बार मतलब तुम्हारा सारा सत्संग वो देखते हुए स्टेटस पे,
लेकिन इस बार दरबार में तुमने गुरुजी के स्वरूप पे जो गद्दी पे जो स्वरूप रखा था वो गलती करी थी। और मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था गद्दी पे स्वरूप, तो मैंने भी रख दिया था। तो उन्होंने बोला था अंकल ने, रघुवीर अंकल ने, कि गद्दी पे स्वरूप नहीं रखा जाता है। तो मैंने सोचा चलो अच्छा अंकल आज से ये गलती मेरे से नहीं होगी कभी। तो वो स्वरूप मैंने मतलब अब तो यही हो गया कि अब स्वरूप नहीं रखना है। तो मैंने बोला अंकल और कोई गलती तो बताइए। बोले कि अंकल एक चीज और बोल रहे थे कि जो आरती की जो थाली होती है उसमें तुम लोग टॉफी लगाते हो, तो रघुवीर अंकल बोले कि टॉफियां नहीं रखनी चाहिए। गुरुजी टॉफी नहीं रखते थे, गुरुजी लड्डू रखवाते थे। उसमें लड्डू रखो, चाहे 5, 7, 11 जो रखना रखो, लेकिन टॉफी साइड में रख दो। संगत को बांटना हो तो बांट दो, लेकिन वो टॉफी नहीं, लड्डू रखने हैं। तो ये भी मुझे पता चला। तो आज हम यहाँ पे आए, तो ये वहाँ के आने बाद ये मेरा पहले ही सत्संग था। तो फिर मैंने तन्नू से बोला ये खुशी से कि खुशी आज आरती की थाली में लड्डू रखना। तो इन्होंने तुरंत लड्डू भी मंगवा लिए। इसका भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। फिर उसके बाद गुरुजी फिर उन्होंने दीपक अंकल ने बोला कि आंटी ये चीजें हैं, आप इनको सही कर लीजिए। हमने कहा अंकल आज के बाद ये गलतियां नहीं होंगी मेरे से। फिर वो बोले अच्छा ठीक है, खूब एंजॉय करिए आप नैनीताल में, आप खूब एंजॉय करिए। बस मुझे तो लगा गुरुजी बोले हैं, क्योंकि गुरुजी ने मुझे भेजा था नैनीताल, वो अपना ट्रिप पे भेजा घूमने के लिए। तो उनके मुंह से गुरुजी ने कहलाया खूब एंजॉय करो वहाँ पे। तो इतना अच्छा ट्रिप था हमारा नैनीताल का कि क्या बताएं। मतलब एक बहुत हमारा एज से भी कम एज का कर दिया था गुरुजी ने वहाँ पे हमको। बहुत इंजॉय कराया मुझे। फिर उसके बाद जब हम लोग नैना देवी मंदिर पहुंचे, वहाँ पे गुरुद्वारा, वहाँ पे भी गुरुजी के दर्शन हुए। यानी कि नैनीताल हम जरूर गए थे, लेकिन गुरुजी हमके जगह जगह मुझे दर्शन दे रहे थे वहाँ पे। तो बस यही हमारा है कि गुरुजी से अगर हम लोग जीरो होके कनेक्ट होते हैं ना, तो गुरुजी बहुत जल्दी सुनते हैं। आंखों की रोशनी, जैसे अभी कपूर आंटी ने बोला कि आंखों की रोशनी मेरी ऐसी हो रही, ये चीज हमारे साथ भी होती थी कि एक दिन हमने आंखों में आई कांटेक्ट गुरुजी से मेंटेन करने की गलती कर ली थी। तो मेरी ये वाली आंख पूरी लाल हो गई थी, एकदम लाल हो गई थी। लेकिन मैंने कोई दवा नहीं करी थी, मुझे पता था कि मैंने ये गुस्ताखी करी है गुरुजी के साथ में, आई कांटेक्ट इनके साथ मैंने मिलाया, तो मेरी एक आंख एकदम लाल हो गई थी। मैंने सोचा था कि हम दवा तो करेंगे नहीं, मुझे पता है गुरुजी मेरे सही कर देंगे, जल प्रसाद डालेंगे तो सही कर देंगे। तो गुरुजी का जल प्रसाद डालते मेरा सही हो रहा था। लेकिन मेरे घर पे जो गुरुजी का स्वरूप है, मेरे मोबाइल में देखोगे ना, वो जिस आंख में मेरे था ना, उसी आंख में गुरुजी के स्वरूप में पूरा आंख लाल हो गई थी उनकी। मेरी तो आंख की लाली चली गई थी, लेकिन गुरुजी की आंखों में बिल्कुल लाली आ गई थी पूरी। मैंने अपने बच्चों से बोला देखो तुम लोग को लाल दिख रही है आंखें? तो बोली हाँ मम्मी दिख रही है। तो हमने तुरंत फोटो खींची। तो मैंने उस दिन वहाँ पे सबको दिखाया भी था, राज अंकल लोगों ने देखा था। तो इस बार सत्संग मेरा, और जैसे कि हमारा ये भी एक कहना है, जैसे कि जो बस जाती है, जैसे 25 तारीख को बस जा रही है, आप लोग को बहुत अच्छा कनेक्शन करना है। सत्संग में तो जाओ आप लोग, लेकिन बड़ा मंदिर जरूर जाओ। गुरुजी ने बड़ा मंदिर आप लोग को इसीलिए बुलाया है कि सबसे ज्यादा ब्लेसिंग आपको वहीं मिलेगी। हर एक सत्संग में ब्लेसिंग मिलती है, लेकिन बड़ा मंदिर एक ब्लस दरबार है। बड़ा मंदिर जाने का मतलब है आपने पता नहीं कितने तीर्थ यात्रियों के दर्शन कर लिए। ये हमसे पूछो, हम जानते हैं इस चीज को कि बड़ा मंदिर जा के हमारे कितने कल्याण हुए। आज गुरुजी ने इतना बख्श दिया है, इतना मुझे अपना लिया है कि हर महीना बड़ा मंदिर बुलाते हैं। अब ये हो रहा था 7 जुलाई को कैसे जाना, फिर गुरुजी ने प्लान बना दिया, बर्थडे पे भी बुला लिया। फिर तो ऐसे ही बस दिल से अरदास करते रहिए। ऐसे बहुत से लोग सोचते हैं ना कि मतलब मेरी नहीं सुन रहे गुरुजी, इनकी तो बड़ी सुनने जा रहे, मेरी नहीं सुन। ऐसा मन में भाव ही मत लाना। गुरुजी कहते हैं आप अपने कनेक्शन से मुझे मिलाओ। आप हर जगह गुरुजी का गुणगान करिए खाली, ना कि किसी की चुगली बुराई कुछ नहीं। आप सिर्फ गुरुजी का गुणगान करिए, गुरुजी की बातें करिए, चाहे घर में हो, चाहे बाहर हो, चाहे वॉशरूम में, नहाते धोते कहीं पे भी हो, चलते फिरते, हम तो स्कूटी भी चलाते हैं, कार भी चलाते, कुछ भी चलाते, सिर्फ गुरुजी की गुणगान, सिर्फ गुरुजी के। अगर अकेले चला रहे हैं तो गुरुजी का मंत्र जाप जारी है, या गुरुजी से मनी मन बातें करते हुए चलते हैं। हमें पता लगता है कि हाँ गुरुजी है हमारे साथ। याद करते करते देखो बटरफ्लाई भी यहाँ पे आ गई। जैसे इनके भाव से आई है। जो आंटी के घर में सत्संग है, एक होता है ना घबराहट हो रही थी, जैसे कि संगत इतनी ज्यादा बुलाए जाते हैं और संगत नहीं आ पाती बहुत ज्यादा, तो एक मन में चलने लगता है कि जैसे गुरुजी तो ऐसा कर देते हैं, गुरुजी तो कभी किसी का लॉस नहीं होने देते, सब पूरा करवाते हैं। दर्शन भी देखो दे के गए यहाँ पे, जैसे ये लोग घबरा रही थी जैसा लग रहा था, तो गुरुजी ने इसीलिए बटरफ्लाई के रूप में आके दर्शन दिया यहाँ पे। बस एक ही विनती है कि आप लोग बड़ा मंदिर जरूर जाओ। अभी इसमें से कितने लोग बड़ा मंदिर नहीं गए? एक बार आंटी जाके देखेंगे ना, आप जन्नत में पैर रखेंगी। गुरुजी कहते हैं मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। इतना कनेक्शन जुड़ चुका है कि मेरे रोम रोम में गुरुजी हैं, मेरे के आप सभी लोग के
जो भी गुरुजी से एक बार कनेक्ट हो जाता है उसके रोम रोम में गुरुजी बस जाते हैं। बस उनका नाम जपते रहिए, मन में ये भी आएगा कि अरे लग रहा मेरा कनेक्शन थोड़ा कम हो रहा है क्या, गुरुजी हमसे दूर जा रहे हैं क्या, ऐसा मेरे साथ भी हुआ है। तो इसको भी गुरुजी और मजबूत बना देते हैं अपने रिश्ते को। तो बस आंटी एक बार गुरुजी का बड़ा मंदिर आप हर बार जाते रहिए, आपको खुद ही पता चलता जाएगा गुरुजी क्या है, कैसे नहीं सुनते हैं फिर। जी गुरुजी जरूर सुनते हैं, जरूर अभी सुनते 3 हैं। दिन पहले की बात है, मेरा एक काम था जो बिल्कुल पॉसिबल नहीं था कि वो काम हो जाएगा, लेकिन इसके पापा गए हैं, आराम से साइन हो गए और वो गुरुजी ने मेरा काम, मैंने रात में 2 बजे आता था, गुरुजी जिस काम के लिए जा रहे हैं उसको पूरा कर दीजिएगा, मुझे अपनी बेटी के लिए पैसा इकट्ठा करना है, तो वो मेरा काम हो गया। अब देखो मेरे हस्बैंड पैरालाइसिस है, आज उनकी कोई शुगर बीपी सब है, मेरे हस्बैंड की कोई दवा नहीं चलती, सिर्फ गुरुजी का लंगर प्रसाद खिलाती हूँ मैं और जल प्रसाद देती हूँ बस, और कोई दवा नहीं। मुझसे लोग ये भी कहते हैं अरे आंटी ये गलती मत करो कि दवा देना जरूरी है, बीपी है, आज भी उनका आप बीपी चेक कर लीजिए नॉर्मल होता है, चाहे शुगर चेक कर लो सब कुछ नॉर्मल है, तो हम क्यों दवा दें। हम तो हर चीज में जल प्रसाद, कुछ भी दर्द हुआ हम लोग कटोरी सुबह रखी हुई है, भोग उसमें लगाते चंदन हैं, लगा नाश्ते देना। प्रसाद से सुबह भोग मेरे लगा दांत में देते हैं। दर्द हुआ, अब अंदर तो लगा नहीं सकते, बाहर लगा लिया। सर में दर्द हुआ, गए चंदन टीका लगा, मतलब कुछ भी होता है आंटी इसका इतना सब आपके साथ होता है, संगत को बताइए आप, बिल्कुल करते हैं। जितना आप बताते रहो उतना आपके साथ सत्संग बढ़ते जाएंगे। तो हमारा जो है कुछ भी हमें होता है, मेरे बेटे के स्किन डॉक्टर ने कहा कि आपकी पूरी जो है बॉडी चेकअप होगा, हमने कहा बेटे पेट में खूब दर्द, वो इतना दर्द कुछ कहने को नहीं, ऑफिस से लौट आया, हमने अब कहा आंटी आप खुद सोचो इतना अच्छा सत्संग आपका, आप लिए बैठी थी यहाँ पे, गुरुजी ने ही आपसे करवाया। और कहने लगे कि मैं हमने कुछ नहीं, तुम अपना पेट खोलो, मैंने उसका पेट खुलवाया और गए डिब्बी में चंदन प्रसाद जो गुरुजी का निकालते हैं वो रखते हैं, वो लेकर मैंने खोला, उसको पूरे पेट पे लगा दिया, उसके बाद पूरे सो गया। सुबह उठा, हमने कहा बेटा कैसा, मम्मी कह रही मम्मी कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमने कहा जाते समय फिर लगवा लेना। और आज है वो जो 14,000 का उसका बॉडी चेकअप होना था, वो 14 रुपए भी नहीं देख लगे। लो, शुक्राना करिए गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज आपका। बहुत सत्संग अच्छा आपने, मतलब इतना अच्छा सत्संग कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आज पता नहीं ऐसा क्या हो गया कि मतलब आज गुरुजी ने शुक्राना डलवाया था, मैंने मतलब डाला था तेल उसमें इसमें, लेकिन शुक्राना डला ही नहीं। और उसके लिए मैं क्या बोलूँ, शायद गुरुजी ने शुक्राना मेरे से ही करवाना था और अच्छा वाला कराना था, तो उसके लिए गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना आपका। और आज आपने बहुत अच्छे दर्शन दिए, तो गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। अगर सत्संग के दौरान अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे प्लीज़ माफ़ करिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना। मुझे शुक्राना का शेयर करना था, मुझे शुक्राना ये अपना शेयर करना था कि अभी कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी खराब हो गई थी, कुछ टाइम पहले मेरी मम्मी की तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब हो गई थी, तो मैं डॉक्टर के पास लेकर गई थी और उन्होंने मतलब मुझसे कहा कि आज से मैंने फरवरी में जब मैं बड़े मंदिर गई थी उस दिन भी मेरी मम्मी का तबीयत काफ़ी ज़्यादा खराब थी और मैं बड़े मंदिर लेकर गई थी, वहाँ से आई थी, मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था, तो डॉक्टर ने मतलब जो मैंने उसको बताया कि जो मेरी मम्मी के साथ हुआ था, तो वो मतलब जब उसने ECG वगैरह किया और सारी रिपोर्ट उसने जब देखी तो वो कहता मतलब वो अपना सिर खुलवाने लगे कि मतलब जो आप दिक्कत बता रही हैं उनको तो कुछ दिक्कत है ही नहीं। तो उसके बाद से फिर मैंने उनका रेगुलर चेकअप कराया, मतलब उनकी मेडिसिन वगैरह रेगुलर चलने लग गई। फिर अभी कुछ टाइम पहले उनको थोड़ी प्रॉब्लम और होने लगी, तो फिर मैं उनके पास डॉक्टर के पास गई, तो मैंने उनसे कहा कि इनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उन्होंने फिर मेरे से टेस्ट कराए, करीबन जितने भी कराए हों, बहुत सारे टेस्ट कराए उन्होंने, और उन्होंने कहा कि ये सब टेस्ट कराइए, मुझे कुछ उनकी प्रॉब्लम लग रही है हार्ट में, तो ये जब रिपोर्ट्स आएंगी उसके बाद ही बताऊंगा। जब आप पुरानी रिपोर्ट्स लेके आइए तो आज मतलब जो अभी रिपोर्ट्स है दोनों को मैं देखूंगा, उसके बाद ही बताऊंगा कि क्या इनकी प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन